हेलो बच्चा बाड़ी, तो कैसे हैं आप लोग। हम लोग कर रहे हैं इंपॉर्टेंट टॉपिक्स फ्रॉम क्लास 11th फिजिक्स से। मेरे बच्चे शॉर्ट जो क्वेश्चंस आते हैं पेपर में वही बताऊंगा, और इतने क्वेश्चंस आप करके चले जाइए, इससे ज्यादा आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। तो चलिए मेरे बच्चे, ध्यान से सुनना कि आपको क्या क्या करना है। ध्यान से सुनो। अगर हम चैप्टर नंबर 1 से बोले कि चैप्टर नंबर 1 से क्या पढ़ना है, तो यार चैप्टर नंबर 1 यूनिट्स एंड मेजरमेंट है। यूनिट्स एंड मेजरमेंट से बस आप देखिए, एग्जाम में कम टाइम है तो वही बताऊंगा जो हॉट टॉपिक है। आप करिए डिड्यूस द फॉर्मूला। डिड्यूस द फॉर्मूला, इसके ऊपर क्वेश्चन आता है बेटा। डिड्यूस द फॉर्मूला, ठीक है। अब डिड्यूस द फॉर्मूला में जैसे आपको क्या करेगा, एक फिजिकल क्वांटिटी बताएंगे। एक फिजिकल क्वांटिटी इन फैक्टर्स पे डिपेंड करती है, आपको याद है। जैसे एग्जांपल हम काइनेटिक एनर्जी की बात कर लेते हैं। काइनेटिक एनर्जी डायरेक्टली डिपेंड ऑन मास एंड वेलोसिटी। इनका डायमेंशंस दिया होगा और आपको यहां से क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा। तो एक डिड्यूस द फॉर्मूला एक इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है मेरे बच्चे आपको लिए। तो आप एक इस टॉपिक को कर लें। सेकेंड जो हॉट टॉपिक है जो मेरे अकॉर्डिंग, दैट इज कॉल्ड होमोजेनिटी प्रिंसिपल। होमोजेनिटी प्रिंसिपल। अब होमोजेनिटी प्रिंसिपल में क्या पूछा जाएगा, यह भी ध्यान से सुनिएगा। यहां पर आपको बस क्या होगा, डायमेंशंस फॉर्मूला पूछा जाएगा, जो भी आपकी अननोन वैल्यूज होंगी। जैसे डायमेंशन फॉर्मूला में एक एग्जांपल ले रहा हूं, एफ इक्वल टू ए रूट एक्स प्लस बी टी स्क्वायर दिया। ए और बी का डायमेंशन पूछ लेगा। आपको होमोजेनिटी याद होगा मेरे बच्चे कि अगर दो फिजिकल क्वांटिटीज ऐड है तो ऐड होने के बाद उन दोनों के डायमेंशन सेम होंगे। इसका डायमेंशन इसके बराबर होगा, इसका डायमेंशन एक्स यहां पे डिस्प्लेसमेंट होगा, टी टाइम होगा, वो गिवन होगा। एक क्वेश्चन ऐसा भी आ जाता है, P इक्वल टू ए टी प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन में ए रूट एक्स, सॉरी बी रूट एक्स। ए और बी का डायमेंशन पूछ लेगा। तो इस तरीके के होमोजेनिटी प्रिंसिपल्स पे क्वेश्चन आ जाते हैं चैप्टर नंबर 1 से। और मैं तो इसे ही हॉट मानता हूं क्योंकि ज्यादा वेटेज की आती नहीं है। तो यही दो टॉपिक मेरे अकॉर्डिंग हॉट है। पर अगर आपको लगता है कि आपके पास टाइम है, अभी थोड़ा सा आपको एक्स्ट्रा टाइम मिल रहा है, अगर पेपर बहुत हाल में है तो आप इन्हीं दोनों टॉपिक्स को करिए, ठीक है। और उसके ऊपर एक क्वेश्चन ये आ सकता है कि जनरली क्या पूछेगा, यूनिट्स वगैरह पूछ लेगा और किसी का डायमेंशन पूछ लेगा, हार्डली टू हार्डली। नहीं तो एक आ सकता है हार्डली टू हार्डली, क्या कहते हैं, कन्वर्जन ऑफ वन यूनिट इनटू अनदर यूनिट। बहुत रेयर होता है, कन्वर्जन पूछ लेता है बेटा। थोड़ा अगर टाइम हो तो प्रैक्टिस कर लेना। कन्वर्जन ऑफ वन यूनिट, क्या हो रहा है, कन्वर्जन ऑफ वन यूनिट इनटू अनदर यूनिट। एक यूनिट से दूसरे यूनिट में जाना है आपको, तो एक ये क्वेश्चन पूछ सकता है। ये चैप्टर नंबर 1 में इतना इनफ है, इससे ज्यादा मत पढ़िए, इससे ज्यादा करने की जरूरत नहीं है। सिग्निफिकेंट फिगर का क्वेश्चन आएगा तो कर ही दोगे, ठीक है। चलो अब मैं आपको बताऊं चैप्टर नंबर 2 में क्या पढ़ो। चैप्टर नंबर 2 में आप सबसे इंपॉर्टेंटली पढ़िए, और आप बताते रहना ये सब याद है कि नहीं याद है। आप सबसे पहले हॉट टॉपिक उठाइए और ड्राइव इक्वेशन ऑफ मोशन। एक तो ये क्वेश्चन पूछा जाएगा, ड्राइव इक्वेशन ऑफ मोशन। सेकंड जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि क्या पूछा जाएगा, ग्राफ। ग्राफ पूछ लिया जाते हैं बेटा कि आप वेलोसिटी का टाइम के साथ ग्राफ बनाइए, डिस्टेंस टाइम ग्राफ बनाइए, और डिफरेंट डिफरेंट टाइम ग्राफ्स आपसे पूछ लिए जाएंगे मेरे बच्चे। तो ये ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है, आप ग्राफ को मिस नहीं करेंगे बेटा। डन, क्लियर है। एक ग्राफ हो गया, इक्वेशन ऑफ मोशन हो गया। और मैं बस एक टॉपिक बोलूंगा, न्यूमेरिकल। और पता है न्यूमेरिकल किसके ऊपर, सिंपल इक्वेशन ऑफ मोशन के ऊपर न्यूमेरिकल। जनरली क्वेश्चन पता है क्या आता है, जनरली क्वेश्चन, जनरली मेरे बच्चे जनरल क्वेश्चन आता है कि आप लोगों से पूछेगा वो कि यार एक ऑटो था, उससे एक लड़के को देखा, लड़के को देखने के बाद उसने ब्रेक लगा दी, ब्रेक लगाने पे इतना डिस्टेंस ट्रैवल हुआ, बताओ डी एक्सेलरेशन क्या होगा, रिटार्डेशन क्या होगा। मतलब गिवन आपको इक्वेशन ऑफ मोशन पता होनी चाहिए, वेरिएबल्स पता होने चाहिए कौन कौन से। अगर आपने वो वैल्यूज पुट कर दी तो भी आपको आंसर मिल जाएंगे। और अच्छा सा एक न्यूमेरिकल आता है, न्यूमेरिकल ऑन इक्वेशन ऑफ मोशन। इससे ज्यादा मत पढ़िए, इससे ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। अच्छा एक 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 वेरी हॉट क्वेश्चन बता रहा हूं, जब हॉट की बात हो रही है, एक हॉट क्वेश्चन,
हॉट क्वेश्चन, एक हॉट क्वेश्चन है कि आपको क्या करेगा, x की इक्वेशन दे देगा 3t स्क्वायर प्लस 5t और आपसे बोलेगा कि फाइंड एवरेज वेलोसिटी, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। ये हॉट क्वेश्चन है मेरे बच्चे, ये हॉट क्वेश्चन है। ये वाला न्यूमेरिकल बहुत इंपॉर्टेंट है, डोंट मिस इट। चैप्टर 2 से इससे ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। अब बात करते हैं चैप्टर 3 की। चैप्टर 3 में क्या पढ़ लीजिए आप। चैप्टर 3 में अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले सबसे हॉट क्वेश्चन उठाओ, प्रोजेक्टाइल मोशन। सबसे पहले प्रोजेक्टाइल मोशन उठाओ और प्रोजेक्टाइल मोशन उठा के कर दो भाई। प्रोजेक्टाइल मोशन का क्वेश्चन आएगा और प्रोजेक्टाइल मोशन में आप सबसे पहले याद रखिएगा, सबसे पहले प्रोजेक्टाइल मोशन में उसका एक न्यूमेरिकल आएगा। देखिए प्रोजेक्टाइल दोनों ही हॉरिजॉन्टल प्लस एंगुलर दोनों ही करने भाई, हॉरिजॉन्टल की डेरिवेशन और एंगुलर। और हलवा क्वेश्चन आता है, अगर आपको प्रोजेक्टाइल की डेरिवेशन है तो टाइम पीरियड, रेंज और वेलोसिटी पूछ सकता है एट एन एंगल, बस ये पूछेगा, इससे ज्यादा कुछ नहीं पूछ सकता। ये इसका एक न्यूमेरिकल प्रैक्टिस कर लेना मेरे बच्चे, इसके अलावा कोई क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, नहीं पूछा जाएगा प्रोजेक्टाइल। एक तो प्रोजेक्टाइल हो गया इसके ऊपर। वैसे अगर आप पे टाइम कम है तो बस ये करके चले जाओ, और अगर आपको थोड़ा टाइम मिल रहा है तो आप एक न्यूमेरिकल क्रॉस प्रोडक्ट एंड डॉट प्रोडक्ट पे करो। और आप लोगों को हर्षदीप याद है कौन सा कराया था मैंने, याद है कि अगर दो वेक्टर परपेंडिकुलर हैं या पैरेलल हैं तो इस अननोन वैल्यूज को फाइंड आउट कीजिए। ये वाले क्वेश्चन जो आते हैं ना डॉट प्रोडक्ट के, क्रॉस प्रोडक्ट के, आपको डॉट प्रोडक्ट क्रॉस प्रोडक्ट आना चाहिए। अगर दो वेक्टर परपेंडिकुलर है, दो वेक्टर पैरेलल हैं, प्रूफ करो दोनों वेक्टर पैरेलल हैं, प्रूफ करो दोनों वेक्टर परपेंडिकुलर है, ये क्वेश्चन आ सकता है। अगर परपेंडिकुलर दिया है तो उसके अननोन वैल्यूज, तो इन तरीके के क्रॉस प्रोडक्ट के क्वेश्चन आते हैं। अच्छा ये सारी वीडियोस बना चुका हूं, अगर आपको डाउट लग रहा है तो उन्हीं यूनिक पर्टिकुलर वीडियोस को उठाइए और जाके देख लीजिए। क्रॉस प्रोडक्ट बाय राकेश पांडे, डॉट प्रोडक्ट बाय राकेश पांडे, मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर बाय राकेश पांडे, ऐसे करके आप चेक करेंगे तो आपको मिल जाएगा। अब आपको बता रहा हूं मेरे बच्चे कि मतलब ये डॉट प्रोडक्ट हो गया, ट्रायंगल लॉ और पैरेललोग्राम लॉ की बस डेफिनेशन, बस डेफिनेशन कर लीजिए। डेरिवेशन में आपको पता है कि बहुत सिंपल सा डेरिवेशन है, बहुत रेयरली, कभी कभार ओकेजनली, क्योंकि यही टॉपिक दो आपके वेटेज लेके चले जाते हैं। मतलब जब आप पे टाइम हो तो करना, ट्रायंगल लॉ एंड पैरेललोग्राम लॉ, ना हो तो मत करना। इसके बाद एक हॉट टॉपिक तो बनता है, हॉट टॉपिक सर्कुलर मोशन से, और हॉट टॉपिक है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। ये रहा हॉट टॉपिक, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। हॉट ये कम हॉट है, ये ज्यादा हॉट है, ये दो ही ज्यादा हॉट है। मतलब वेटेज, मतलब ये दोनों बहुत लाजवाब है, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। और v इक्वल टू आर ओमेगा और a इक्वल टू आर अल्फा, इन दोनों को ड्राइव कर लो बस। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की डेरिवेशन पूछी जा सकती है, उसकी डेफिनेशन पूछी जा सकती है, आप उसे मिस नहीं कर सकते। और हद से हद क्या करेगा, एक क्वेश्चन दे देगा इसके ऊपर, छोटा सा एक न्यूमेरिकल डाल देगा और कुछ नहीं करेगा। मतलब मैं हॉट की बात करूं तो ये और ये नहीं, रेन कॉन्सेप्ट वगैरह का नॉर्मली नहीं पूछा जाता, ठीक है, क्योंकि उसका रिलेटिव वेलोसिटी वाला कॉन्सेप्ट हटा दिया गया ना, इसलिए रेन कॉन्सेप्ट नहीं पूछा जा रहा, ठीक है। अभी टाइम कम है तो हम वो वाली टॉपिक्स की बताएं। अब हम आते हैं लॉज ऑफ मोशन, चैप्टर नंबर 4, लॉज ऑफ मोशन पे आते हैं। अगर हम लॉज ऑफ मोशन की बात करें तो पता है लॉज ऑफ मोशन में क्या करना चाहिए आपको। पहला हॉट टॉपिक उठाऊं, पहला ही हॉट टॉपिक, न्यूटन सेकेंड लॉ इज द रियल लॉ ऑफ मोशन। पहले सेकेंड लॉ उठाइए, पहले सेकेंड लॉ F इक्वल टू ma, और सेकेंड लॉ इज अ रियल लॉ ऑफ मोशन। सेकेंड लॉ इज अ रियल लॉ ऑफ मोशन प्रूफ करने के लिए आता है कि प्रूफ करो सेकेंड लॉ इज रियल लॉ ऑफ मोशन, क्योंकि वो फर्स्ट लॉ को भी बोलता है, बताता है, और सेकेंड लॉ को भी बता रहा है। तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, सेकेंड लॉ इज अ रियल लॉ ऑफ मोशन। बोलो हाँ या ना।
अब अगर मैं अगले मुद्दे की बात करूं तो यहां से बहुत सारी चीजें हैं जो क्वेश्चंस बन सकते हैं आपके, बहुत सारे क्वेश्चंस हैं यार। देखो लॉज ऑफ मोशन में से एक ये ब्लॉक वाली प्रॉब्लम, कॉमन फोर्स निकालने का, एक ये वाला क्वेश्चन, यहां पे ब्लॉक ले लिया, ये ब्लॉक ले लिया, एक ये वाला प्रॉब्लम, कॉमन ब्लॉक्स, ये कॉमन ब्लॉक वाला तो कई बार आ चुका है, ठीक है। लिफ्ट केसेस, लिफ्ट प्रॉब्लम, लिफ्ट प्रॉब्लम कर लो, सेकेंड लॉ ऑफ मोशन हो गया, ब्लॉक प्रॉब्लम हो गया, लिफ्ट प्रॉब्लम हो गया। और ज्यादा 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 आप इसके अंदर क्या कहते हैं, लिफ्ट, एक तो लिफ्ट प्रॉब्लम हो गई हमारी, और कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। और सुनो 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 सुनो, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। और सुनो तो सही, एक यार क्या कर रहा है पांडे, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के साथ साथ सुनो ये वाला क्वेश्चन यार, ये भी बहुत हॉट क्वेश्चन है। जैसे यहां पर एक रस्सी दी हुई है, रस्सी दी है इक्विलिब्रियम वाला, ये वाला क्वेश्चन एनसीईआरटी का क्वेश्चन है ये, ठीक है। और सुनो इसी के बेसिस पे एक ये वाला इंपल्स मोमेंटम वाला क्वेश्चन, इंपल्स मोमेंटम वाला केस। इंपल्स मोमेंटम वाले में क्या होगा, ये ब्लॉक है, ये दीवार है, ठीक है, ये ठीक है, ये गया ऐसे और ऐसे, ये वाला क्वेश्चन। ये क्वेश्चन तो हॉट क्वेश्चन में से है, तो प्लीज इन क्वेश्चंस को कर लो। और एक लिफ्ट प्रॉब्लम देख लो यार, लिफ्ट प्रॉब्लम भी इजी है। और एक पुली, ओ एक मिनट, और एक तो टॉपिक ही बोल रहा हूं यार मैं, पता है क्या, नाउ बेटा पुश एंड पुल रोलर, पुश एंड पुल रोलर, पुश एंड पुल। यार ये चैप्टर ज्यादा वेटेज रखता है, अभी इसमें हॉट बताऊंगा, हॉट भी बताऊंगा, पुश एंड पुल रोलर करके जाओ। और बैंकिंग ऑफ रोड, नो यार, रोड, अच्छा वर्टिकल सर्कल कभी कभार ना और में आ जाता है, वर्टिकल सर्कल, इन सब की ये बना रखा है मैंने, वीडियो बना रखा है। और फ्रिक्शन ले लो, फ्रिक्शन में फ्रिक्शन के टाइप्स वगैरह, देख लो। और ये वाला ग्राफ देख लो फ्रिक्शन का, लॉ ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन, नहीं, पूछ लिया है लॉ ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन। और एंगल ऑफ फ्रिक्शन और एंगल ऑफ रिपोज, बेटा आप ना इससे पता कर सकते हैं कि आपको ये चीजें आती है कि नहीं आती। अब चलो मैं इस पे हॉट बताता हूं, इनमें हॉट बताता हूं। देख हॉट, वैसे तो ये क्वेश्चन भी हॉट है यार किसी, पर आप इसको एक वक्त के लिए छोड़ सकते, एक वक्त के लिए। लिफ्ट प्रॉब्लम है, बता दिया मैंने, ये भी एक वक्त के लिए छोड़ सकते हो, ये हॉट है, ठीक है। कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम हॉट है, ये हॉट है, और ये हॉट है, और ये हॉट है, मतलब फ्रिक्शन वाला केस हॉट है। एक वक्त अगर आप पे टाइम नहीं है, टाइम ना हो, तो आप जो इस पे मैंने हॉट नहीं लिखा वो छोड़ सकते हैं, आप छोड़ देना, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, एक वक्त टाइम ना मिले तो। अब आप ध्यान से सुनो, चैप्टर नंबर 5, वर्क पावर एनर्जी। पहले तो वर्क पावर एनर्जी थ्योरम, वर्क एनर्जी थ्योरम, और सुनो कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, वो याद है फ्री फॉलिंग बॉडी वाली, हाँ ये वाला केस,
कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, ठीक है, कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी आ गया और उसका ग्राफ आ जाता है कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी वाला, ये वाला, ये वाला ग्राफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी का। और कंजर्वेशन और स्प्रिंग केस, वैसे स्प्रिंग केस यार ये कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी में बना दिया मैंने, ये नहीं बनेगा, ये स्प्रिंग केस का बनेगा, देखो सॉरी ये बनता है ये वाला, ठीक है, ये वाला ग्राफ बनता है। और वो क्या कहते हैं स्प्रिंग केस, सॉरी यार वो स्प्रिंग केस, ये वीडियोस में बता रखा है मैंने सारा। स्प्रिंग केस वैसे स्प्रिंग केस में बताऊं आपको, तो स्प्रिंग केस हमारे वेव वाले चैप्टर में भी है, ऑसिलेशन वाले में, वेव एंड ऑसिलेशन में, तो स्प्रिंग केस वहां पे भी आ जाता है, बट स्प्रिंग केसेस के बन जाते हैं चांसेस, मतलब स्प्रिंग केस कर लेना, बट स्प्रिंग केस एक बार यहां पर। और बस इसमें एक हॉट टॉपिक करना, कोलिजन, कोलिजन कर लेना भाई 1D में, ठीक है। और लास्ट में एक टॉपिक कर लेना, कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन, कोफिशिएंट ऑफ, और भाई इसकी डेफिनेशन वगैरह याद कर लेना, कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। अगर हॉट की पूछोगे मुझे तो देखो ये रहा हॉट, ये रहा हॉट, मेरे को ये हॉट कम लगता है, सॉरी ये हॉट थोड़ा कम है, ये हॉट है और ये कम हॉट है, मतलब कभी कभार रेयरली आ जाता है। अच्छा स्प्रिंग केस का ये वाला ग्राफ, ये वाला ग्राफ, ठीक है, इससे ज्यादा मत पढ़ो चैप्टर 5 में। चैप्टर 6 रोटेशन, देखो पहले तो COM का न्यूमेरिकल, COM न्यूमेरिकल, एक तो ये कर लो COM न्यूमेरिकल, और COM न्यूमेरिकल के साथ साथ COM का एक न्यूमेरिकल कर लिया, और MOI मैं ज्यादा नहीं बताऊंगा इसके, MOI के साथ जितने भी रिलेशन है, डिफरेंट रिलेशन, MOI के साथ जो डिफरेंट रिलेशन है, रुक जाओ ये देखो, और कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, यार हॉट का बाप है एंगुलर मोमेंटम, रेडियस ऑफ गायरेशन, और एक टॉपिक कंजर्वेशन हो गया, टॉर्क नहीं, हाँ प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट वाला न्यूमेरिकल जो मैंने तुम लोगों को कराया था, देखो कैसे बताया था, ये देखो ये एक रॉड थी, ये आर निकलवाने के लिए, R1 R2 निकलवाने के लिए, और एक दीवार वाला क्वेश्चन कराया था मैंने जो लेटर वाला था, ये लेटर वाला न्यूमेरिकल। अब हॉट, यार ये हॉट चैप्टर भी है तो हॉट टॉपिक्स है, मैंने हॉट टॉपिक्स ही बताया, रेडियस ऑफ गायरेशन की डेफिनेशन, ये डिफरेंट रिलेशन की काइनेटिक एनर्जी के साथ मोमेंट ऑफ इनर्शिया का रिलेशन बताओ, ये डिफरेंट रिलेशन आएंगे, तो डोंट मिस इट यार, ये बहुत अच्छा टॉपिक है, बहुत अच्छा है, ठीक है। अब आ जाओ चैप्टर नंबर 7, चैप्टर नंबर 7, अगर हम चैप्टर नंबर 7 की बात करें तो देखो क्या होगा, चैप्टर नंबर 7 में अगर बात करें तो ग्रेविटेशन आ गया। ग्रेविटेशन में आप कुछ मत करिए, ग्रेविटेशन में आप देखिए, ग्रेविटेशन में आप पता क्या करिए, मतलब GH वाले न्यूमेरिकल और डेरिवेशन, ग्रेविटी, वेरिएशन ऑफ ग्रेविटी, इसके क्वेश्चन कर लीजिए, GH GD ऑर्बिटल वेलोसिटी और एस्केप वेलोसिटी, अरे वो छोड़ो, ये फील्ड इंटेंसिटी है ना, फील्ड इंटेंसिटी वगैरह मत करो, वेक्टर फॉर्म ऑफ, नहीं वो सब नहीं, मतलब हॉट टॉपिक में यहां पे एक न्यूमेरिकल पूछा जाएगा, ऑर्बिटल वेलोसिटी, एस्केप वेलोसिटी, और अगर टाइम हो तो केपलर्स लॉ भी देख लेना, क्योंकि केपलर्स की डेफिनेशन आ जाती है, केपलर्स लॉ, केपलर्स लॉ, ठीक है, केपलर्स लॉ, डन, क्लियर है। अब आ जाओ वॉल्यूम 2 पे,
चैप्टर 8, चैप्टर 8 में सॉलिड्स में आपको सजेस्ट करूंगा कि आप कर लो स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व, स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व कर लो, और मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, बस एमओई, और पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्ट्रेच वायर, नहीं, कुछ मत करो, ठीक है। ये वाला पॉइजन रेशियो एक, ठीक है। और मैं आपको बताऊं, एक क्वेश्चन ये वाला कर लेना, रबर और स्टील में से कौन मोर इलास्टिक है, ये वाला कर्व, ये जो कर्व था, ये वाला कर्व वाला क्वेश्चन करना। अब आ जाओ फ्लूइड्स पे, चैप्टर 9, फ्लूइड्स पे। फ्लूइड्स की अगर मैं बात करूं कि फ्लूइड्स में क्या क्या करना है, तो फ्लूइड्स में सबसे पहले पास्कल की स्टेटमेंट, पास्कल को डिफाइन कर लो, स्टेटमेंट लिख लेना बच्चों। और पास्कल को डिफाइन करने के बाद सीधा नहीं, पास्कल का एप्लीकेशन ब्रेक्स, इस पे क्वेश्चन नहीं आएगा, प्रेशर एक्साइटेड पे भी क्वेश्चन नहीं आएगा। हाइड्रोस्टैटिक पैराडॉक्स, इसको डिफाइन करवा सकता है, ठीक, पैराडॉक्स। और आपको एक सच्चाई बताऊं तो P इक्वल टू एच रो जी पे एक न्यूमेरिकल कर लेना, क्योंकि इसमें बहुत सारे हॉट टॉपिक हैं। तो मैं आपको बताऊंगा कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, और बर्नौली थ्योरम, बीटी तो बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसके बाद टर्मिनल वेलोसिटी और स्टोक्स लॉ, और ये मत करो, ये टॉरिसिली लॉ पूछा जाता है, टॉरिसिली लॉ और कैपिलरी राइज, टॉरिसिली लॉ, सरफेस टेंशन, भाई शॉर्ट में लिख रहा हूं, आप कर लेना, टॉरिसिली लॉ, सरफेस टेंशन और कैपिलरी राइज। अरे यार हॉट है यार, ये रहा हॉट नंबर 1, बीटी इज अ हॉट नंबर 2, ड्रॉप एंड बबल, नहीं मत पढ़ो, बहुत है यार इसमें, इतना सारा आ गया, नहीं तो ऑलमोस्ट चैप्टर हो गया यार ये। नहीं, एंगल ऑफ कांटेक्ट वगैरह नहीं, सब यहीं पे आ जाओ, ये सब कैपिलराइज वगैरह में करना है। मतलब देखो, अगर आप पे टाइम ना हो तो बस ये करो, टाइम ना हो तो ये 3 चीजें करो, और पास्कल की स्टेटमेंट करो। अगर टाइम ना हो तो, टाइम हो तो करो। अब आ जाओ थर्मल पे, अल्फा बीटा गामा रिलेशन, चैप्टर नंबर 12, ठीक है, चैप्टर नंबर 10, अच्छा, हाँ चैप्टर नंबर 10, सॉरी, चैप्टर अल्फा बीटा गामा रिलेशन, एक तो ये कर लो, दूसरा कर लो हमारा कैलोरीमीटर वगैरह नहीं, ये लेटेड, अच्छा इसके ऊपर लेटेड, ये थर्मल कंडक्टिविटी, इसके ऊपर न्यूमेरिकल आएगा यार, पता है कौन सा, ये जो ऐसे करके ब्लॉक्स होता है, ये रॉड होती है, ये वाला एक न्यूमेरिकल आता है, और लेटेंट हीट के ऊपर न्यूमेरिकल, हीट वाला न्यूमेरिकल, एक तो ये कर लो यार, बस इससे ज्यादा मत करो। कन्वेक्शन में ये वाले टॉपिक, ये वाले टॉपिक तो हॉट टॉपिक बता रहा हूं बेटा, स्टीफन बोल्ट्जमान लॉ, किरचॉफ्स लॉ और वेन डिस्प्लेसमेंट। मतलब किरचॉफ्स लॉ, शॉर्ट में लिख दे रहा हूं, किरचॉफ्स लॉ, वेन डिस्प्लेसमेंट लॉ और स्टीफन बोल्ट्जमान लॉ। बेटा ये तीनों शॉर्ट में लिख दिए, आप इसे कर लेना। नहीं, सुनो, अब आ जाओ चैप्टर नंबर 11 में, सीपी-सीवी रिलेशन, हाँ मेयर्स फॉर्मूला, सीपी-सीवी रिलेशन, इसमें तो ये कर लो सीपी-सीवी रिलेशन, और पीवी गामा कांस्टेंट प्रूफ, एक तो ये कर लो पीवी गामा कांस्टेंट प्रूफ, और यानी वर्क डन इन आइडियाबैटिक, और वर्क डन इन आइसोथर्मल प्रोसेस, वर्क डन
इन आइसोथर्मल और एडियाबैटिक। प्लीज इससे ज्यादा मत करो, मत करो इससे ज्यादा। चैप्टर नंबर नहीं, सेकंड, एक बार सेकंड लॉ को डिफाइन कर लेना। सुनो, चैप्टर नंबर 12 ज्यादा नहीं आता इसके अंदर से। मैं केटीजी में बस आपको इतना सजेस्ट करूंगा कि आप प्रेशर एक्सर्टेड बाय गैस वाली डेरिवेशन 1/3 ρ v स्क्वायर वाली, और काइनेटिक इंटरप्रिटेशन और काइनेटिक इंटरप्रिटेशन के साथ साथ एक टॉपिक कर लो, मीन फ्री पाथ। बस वो जो लॉज होते हैं, चार्ल्स लॉ। नहीं 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 नहीं, मत करो। ए बाबा काहे गिर रहा है भाई। अब आ जाओ चैप्टर 12 एंड 13। चैप्टर नंबर 13, चैप्टर नंबर 13 एंड 14। क्या कर रहा है पांडे? चैप्टर नंबर 13 एंड 14। भाई चैप्टर नंबर 13 में तो बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। देखो सबसे पहले एसएचएम, ठीक है, वेलोसिटी ऑफ एसएचएम, इसके ऊपर न्यूमेरिकल एसएचएम, स्पीड और वेलोसिटी का और एक्सेलरेशन का। और एसएचएम में मैं आपको बताऊं वो ग्राफिकल के केस, ग्राफ वाला केस, ग्राफ वाला केस छोड़ो, या आप ये कर लो ना कि स्प्रिंग के केसेस, स्प्रिंग के डिफरेंट डिफरेंट केसेस, आप स्प्रिंग कर लीजिए। और उससे भी हॉट एसएचएम के में सिंपल पेंडुलम, और सेकंड पेंडुलम क्या होता है। और सुनो एसएचएम के 3 एनसीईआरटी के न्यूमेरिकल हैं, बैक के लास्ट वाले 3 न्यूमेरिकल्स एनसीईआरटी के, एनसीईआरटी बैक के 3 न्यूमेरिकल्स कराए हैं मैंने जब वो एसएचएम प्रूफ करवाया है। अरे यार दिखाता हूं, वो यूट्यूब, यहाँ अर्थ में छेद कर दिया, और यू शेप का ट्यूब, हाँ यू शेप वाला ट्यूब का न्यूमेरिकल, वो चैप्टर 10 में रह गया यार। ठीक है, ये वाला टॉपिक रह गया आपको, ये वाला क्वेश्चन यार, ये वाला क्वेश्चन नहीं है, ऑसिलेशन ऑफ बॉडी ड्रॉप इन टनल डायमीटर ऑफ अर्थ वाला, और यहाँ यू शेप वाला ट्यूब वाला जो एसएचएम करता है, फ्लोटिंग सिलेंडर। ठीक है, और मैं वेव में बताऊं अगर आपको, तो वेव में आप पता क्या कर लीजिए, वेव में कर लीजिए आप लैपलेस और न्यूटन, लैपलेस एंड न्यूटन, न्यूटन फॉर्मूला, लैपलेस एंड न्यूटन कर लो आप। ठीक है, लैपलेस एंड न्यूटन कर लो। और मैं एक ही चीज बोलूंगा, ऑर्गन पाइप, ऑर्गन पाइप, उसके ऊपर न्यूमेरिकल। ऑर्गन पाइप में क्लोज ऑर्गन पाइप, ओपन ऑर्गन पाइप, और वेलोसिटी इन स्ट्रिंग, इसके साथ साथ हमने बीट्स कर लो, इससे ज्यादा मत करके जाओ। ठीक है, एंड गुड लक फॉर योर एग्जाम। डन मेरा बेटू, इससे ज्यादा पढ़ने की ज्यादा जरूरत नहीं है, इट्स इनफ। ठीक है, पेपर अच्छा जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय मेरे दोस्त।